ज्यादातर मेटा एड्स पहले दिन फेल नहीं होते। कुछ इनिशियल सेल्स या लीड आने के बाद स्लो या फिर रुक जाता है। अगर आपके एड्स शुरू से चल रहे थे और अब स्लो हो गए या फिर बिल्कुल ही रुक गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर ये मेटा का प्रॉब्लम नहीं होता, ये जो प्रॉब्लम है ये ग्रोथ स्टेज का होता है। और आइए चलिए चलते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि किन कारणों से होता है और वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो क्यों रुक जाता है, इसका सबसे पहला कारण है कि आपको ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि जो जल्दी आ गए सेल्स या लीड्स तो उसका मींस कि स्टेबल है हमारा ऐड। ऐसा क्यों हमें नहीं समझना चाहिए। इसके 4 मुख्य कारण है। पहला कारण जो है वो है इनिशियल सेल्स ऑफन कम फ्रॉम, जो शुरुआत का सेल्स है वो कहां से आता है। जो कुछ वार्म ऑडियंसेस हैं जो आपसे पहले कुछ इंटरेक्ट कर रखे होंगे, या फिर हाई इंटेंट बायर्स जिनको बहुत ज्यादा नीड है और वो लोग अभी खोज ही रहे हैं, उस तरीके के बायर्स आ जाते हैं। और कुछ लोग जो है ये क्यूरियोसिटी क्लिक्स जो है, ये कुछ लोग इच्छुक होते हैं कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये पहला रीजन है कि इनिशियल सेल्स बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा जो है ये है कि जब ये लेयर एग्जॉस्ट हो जाता है, जो इनिशियल लेयर है, तब रियल प्रॉब्लम दिखता है हमें। और तीसरा है कि इस सक्सेस को, इस अर्ली सक्सेस को वो मान लेते हैं कि यही सही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि ये डिमांड प्रूफ करता है आपका। ये जरूर है कि आपको एक स्टैंप मिल गया कि देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट, बट ये नहीं देता कि आपका जो एड है या जो स्लो हो गया है वो स्केल रेडीनेस था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो क्रिएटिव होता है वो बहुत जल्दी फैटीग पकड़ लेता है, जितना कि हम उम्मीद भी नहीं करते। उसके कुछ मुख्य रीजंस हैं। जो फैटीगनेस है वो हमारा फास्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि उस क्रिएटिव को बहुत लोग देखने वाले नहीं होते। तो ये जो है आगे लोग देख नहीं पाते, बहुत ब्रॉड ऑडियंस नहीं होता। फ्रीक्वेंसी रेजेस क्विकली, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही फास्ट करने लग जाता है, दिखने लग जाता है। जैसे एक बार दिखा, 2 बार दिखा, 3 बार, बहुत फास्ट। एक ही बंदे को एक दिन में 3 से 4 बार दिखने लग जाता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। और तीसरा जो है सीटीआर, जो है क्लिक थ्रू रेट, जो कि आपके एड्स के ऊपर कितने लोगों को इंप्रेशंस जो होते हैं उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, उसको हम सीटीआर बोलते हैं। और वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसका जो मुख्य रीजन है वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेटा ने आपको पनिश किया है, बट इसका मतलब ये क्लियर है कि आपके ऑडियंस जो है वो आपके एड से बोर हो गए हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है कि जो हमारा एड स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से हमने उसको अपने पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए स्ट्रक्चर दिया होता है, और ये प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब एक्चुअल में डाटा एक्यूमुलेट हो जाता है। कुछ डाटा हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जो इसका मुख्य कारण होता है कि ब्रॉड इंटरेस्ट मिक्स इनकरेक्ट, जैसे कि हमने कुछ ब्रॉड टारगेटिंग किया है प्लस इंटरेस्ट को मिक्स कर दिया इनकरेक्ट, कि हमने ब्रॉडली जो है एक कस्टमर सेगमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने किया कि 18 से 65 साल के एक एज को दिखाना है, और इंटरेस्ट जो है हमने उनको बता दिया कि जो लोग बिजनेस करते हैं या 10 लाख से ऊपर का जिनका टर्नओवर है। तो देखिए दोनों में मिसमैच कहां पे आता है। 1865 तो बहुत हो गए, वो बहुत लोगों को दिखेगा। और इंटरेस्ट जो है, आपके जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो 25 से 30 के बाद है वाले जो ग्रुप है, और 50 से ज्यादा नहीं होते लोग। तो ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है हमें मैच करके चलना पड़ता है और दिखाना पड़ता है। दूसरा जो है बहुत सारा एड सेट्स, और जिसमें कि डाटा बहुत हमारा लो होता है, जिसमें कि वॉल्यूम आपको जब आप एड क्रिएट करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम दिखाता है, कितने लोग जो हैं वो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। वो डाटा बहुत लो हो सकता है बहुत सारा एडसेट होने के कारण, क्योंकि अगर आप बहुत सारा एडसेट करेंगे तो वो इंटरमिक्सिंग होता है इंटरेस्ट का, क्योंकि बहुत लोगों को एक ही इंटरेस्ट नहीं होता, 4-5 चीजों में इंटरेस्ट होता है, तो वो क्लैश होता है। इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपका तीसरा मुख्य रीजन है कि आपका बजट जो स्पेंड है बहुत कम है, इट इज वेरी थिन। तो इसका की क्या है, स्केलिंग जो है, आपका जो स्केलिंग की आप या स्केलिंग करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर कट नहीं है, और इट डजंट क्रिएट देम टू मेक योर क्रिएटिव स्केलेबल। So these are the major, this was the third reason that's why it happened. अब क्या होता है कि स्टोर और चेकआउट में चौथा जो रीजन है वो ये है कि स्टोर और चेकआउट लीड सरफेस बाद में करते हैं, क्योंकि एड्स जो है वो ट्रैफिक तो लाता है, लेकिन क्या करता है, आपका प्रोडक्ट पेज स्लो है, इससे भी बहुत सारे नहीं हो पाते कन्वर्जन, या लीड्स नहीं आ पाते, या सेल्स नहीं हो पाता। कंफ्यूजिंग, बहुत मेजर केसेस में प्राइसिंग जो है बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैंने ज्यादातर केसेस में जो प्रॉब्लम ये आती है
उसमें मैं देखता हूं कि लोगों का प्राइस जो है कुछ प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है प्राइस के ऊपर कि हम क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं और किस तरीके का हम उनको क्लियर कट ऑफर दे रहे हैं। वो क्लियर कट ऑफरिंग नहीं होता है। और तीसरा जो आता है मेजर प्रॉब्लम कि पेमेंट और एड्रेस इशू में आता है कि भाई ये इशू है। दूसरा जो मुख्य रीजन है वो क्या होता है कि एक नेचर है कि जो अर्ली बायर्स होते हैं ना, वो उस तरीके के नेचर के लोग होते हैं जो फॉरगिव कर देते हैं, ठीक है यार ये चलता है, इतना गलती हो सकता है, किससे भी हो सकता है। बट जो बाद वाले बायर्स होते हैं जो वो बड़े कठोर होते हैं, उनका ये मानना है कि नहीं यार ये गलत है तो ये बेकार है, ये सही नहीं हो। तो आपको क्या करना है, एड केवल अकेले फेल नहीं होता, जो आपका स्टोर है, जो आपका लीड जनरेशन है, ये दोनों मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो ये था हमारा चौथा मेजर रीजन कि हमारे स्टोर में लीक्स को चेक करना है। अब पांचवें रीजन पे आते हैं जो कि रॉस हाइड्स रियल डैमेज। जो हमारा वो रॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, और वो कैसे करता है, क्योंकि अर्ली रॉस लुक्स हेल्दी, आपका शुरुआत का जो वो बहुत हेल्दी दिखेगा कि अरे यार ठीक है 2x आ रहा है, 3x आ रहा है, 4x आ रहा है, 5x आ रहा है हमारा रॉस। बट ये जो हम ई कॉमर्स साइट्स में अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं, कितने रिफंड्स आए, कितने सीओडी रिटर्न हुए, ये सब चीजें जो है इग्नोर कर दी जाती है और धीरे धीरे जो है वो कैश फ्लो टाइटन होना शुरू होता है। और इसके कारण जो होता है कि अंदर से बिजनेस ब्लीड कर रहा होता है, ऊपर से भले ही रॉयस दिखे लेकिन बहुत सारे, क्योंकि जो एड चला रहा है उसका भी खर्चा है, जो बंदा जो आपके यहाँ ऑफिस में बैठा है या आपने आउटसोर्स कर रखा है, ये सारे निकालने के बाद मेरा जो होता है कि भाई रॉयस उसके बाद दिखना है। लेकिन ये जनरली जो मार्केटर्स होते हैं वो इन चीजों को डिस्कार्ड करते हैं, सीधा दिखाते हैं कि आपने 100 रुपया स्पेंड किया, आपने 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया, ये 5x रॉस हो गया। बट जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। जो तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये समझाता हूं कि मैं इन केसेस में पहला चीज जो करता हूं वो हर समय क्रिएटिव फ्रेशनेस लाता हूं अपने एड्स में, और अपने कैंपेन स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल रखता हूं, कोई कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही समझने वाला ये कैंपेन है, ये एड सेट है और ये हमारे एड्स है। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल मैं जो है उसको ऑडियंस वाइज करता हूँ। तीसरा जो है वो लैंडिंग पेज फ्रिक्शन जो है, या हमारा जो लैंडिंग पेज है जिस पेज पे हम ले जा रहे हैं कस्टमर्स को, वो हमारा फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि स्पीड नॉर्मल हो, उस पर कोई कंफ्यूजिंग मैसेज ना हो, कोई कंफ्यूजिंग ऑफर ना हो। चौथी चीज जो है वो है हमारा चेकआउट कंप्लीशन रेट, कि कितने लोग आए हमारे लैंडिंग पेज पे लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं। ये जो गैप है, ये गैप को मैं देखता हूँ और इस गैप के बाद मैं निकालता हूं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कि लोग तो ट्रैफिक तो आ रहा है बट वो परचेज नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट फैक्टर है, तो उसके लिए कई पैरामीटर्स आते हैं कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करने के लिए। दूसरा है कुछ इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं। तीसरा जो है वो ये है कि एड्रेस जो कई जगह पे होता है कि योर पिन कोड इज नॉट डिलीवर्ड, तो ये सब जो इश्यूज है ये चेकआउट करते हैं। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलता है, पहला लर्निंग ये है कि जब आपका स्टॉक आपका जो एड है वो काम करना बंद कर देता है इनिशियल सेल्स के बाद, इट इज नॉट वन इशू, ये एक चीज पे नहीं है, बट ये लेयर्स जो है ना, ये पूरे लेयर्स पे डिपेंडेंट होता है कि आपका सेल्स क्यों रुक गया या कम हो गया। शुरुआत के स्टेजों में फिक्सिंग द राइट लेयर फर्स्ट मैटर्स, बिकॉज लेयरिंग अगर सही नहीं होगी ना, अगर नीचे का लेयर ऊपर लगा दिया, ऊपर का लेयर नीचे लगा दिया, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मोर टेस्टिंग, मोर एड्स, दैट इज द लर्निंग ऑफ दिस। तो सक्सेस के बाद मेटा एड्स काम करना बंद कर देती है, स्लो कर देती है, तो ये आमतौर पर एक ही वजह नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में क्रिएटिव जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अकाउंट स्ट्रक्चर स्केल को हैंडल करने में सक्षम नहीं होता, और स्टोर के चेकआउट में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो पहले मैटर करती नहीं थी वो अब इम्पैक्ट करना बहुत मेजर रूप से शुरू कर दी। तो जब अगर आप 1 से 10 लाख रुपए के एड बजट पे आज 1 से 10 लाख के बीच के अगर एड में, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं हो। गोल सही होता है, सही लेयर पहले फिक्स करें। अगर ये फैमिलियर आपको लग रहा है तो आप अकेले नहीं है, बहुत सारे जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, यही ये स्टेज है जहां ज्यादातर ग्रोइंग स्टोर्स जो हैं वो स्टक। और मैं काम शुरू करता हूं अकाउंट रिव्यू करते समय, मैं यूजुअली यही से स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।